संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 अरे कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई। 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 अरे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोहे हंस करेंगे। एक हंस का छोटा सा बच्चा उड़ने का अभ्यास करते करते एक दिन कीचड़ में गिर गया। पूरे शरीर में कीचड़ लग गई। रंग रोगन सब बदल गया। रंग रूप सब बदल गया। अब एक दिन उसने कौओं के झुंड को देखा तो समझ बैठा ये तो मेरी जाति के मालूम पड़ रहे हैं। देखो मैं भी इतना काला वैसा ही ये काले। कौओं में अपने रूप रंग देखकर अपने को भी कौआ ही समझ बैठा। एक दिन मानसरोवर का हंस जब आकाश से उड़ता निकला उसने ये दृश्य देखा कि एक हंस का बच्चा कौओं के साथ नीचे उतर के आया। कौवे उड़ने लगे, हंस का बच्चा भी उड़ने लगा। हंस ने पकड़ लिया, मूर्ख तू कहां उनके साथ उड़ रहा है, तू तो मेरा बच्चा है। अरे नहीं नहीं महाराज, आप इतने गोरे हम इतने काले, मेरी जाति के तो वो है, देखो वो उड़ रहे हैं। हंस समझ गया ये अपने आप को ही भूल गया। पकड़ के ले गया और निर्मल सरोवर में जल में उसकी डुबकी लगाई। जैसे ही सरोवर में डाला थोड़ी देर में उसकी कीचड़ सब धुल गई और जब बाहर निकला तो एकदम धवल देह हो गई। देख अब अपने आप को, हाँ महाराज जैसी आप हो वैसा ही मैं हूँ, अब समझ गया। उसी प्रकार ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का बेटा, परमात्मा का पुत्र, सहज आनंद का अंश, पर जब देखो तब दुख, जब देखो तब हाय हाय। ये कीचड़ कहां से लग गई? बोले साहब कौओं के संग में रहते रहते कौआ ही बने। माया की कीचड़ ऐसी लिपटी कि अपने आप को ही भूल गए, अपना स्वरूप ही हमें ध्यान नहीं रहा।
जब किसी संत सदगुरु परमहंस की दृष्टि पड़ी, उसकी कृपामयी दृष्टि ने कमाल कर दिया। पकड़ के सत्संग के सरोवर में रगड़ रगड़ के स्नान करा के सारी माया की गंदगी को धो दिया और विशुद्ध अपना वास्तविक स्वरूप हमारे सामने प्रकट कर दिया। देख तू ये है, और अब तक तू क्या समझ रहा था? ये सदगुरु का अनुग्रह। कागा से तो है हंस करेंगे, कागा से तो है हंस करेंगे। अरे मिट जाए गुरु के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए गुरु के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए। मोहनिशा में बहुत दिन सोए, मोहनिशा में बहुत दिन सोए। अब जाग सके तो अब जाग ले, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में, कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। अब भाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भाग सके तो अब पाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बने, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बने। वो तेरी अच्छी बनेगी। बोल गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी इसलिए साधु पुरुषान सेवस्व। भगवत रसिक साधु जनों की संगत करो और अपने चित्त से कामनाओं के कांटे निकाल फेंको। पैर में एक भी कांटा चुभा हो तो जब तक निकल न जाए तब तक गड़ता रहता है। उसके निकल जाने पर ही चित्त को चैन मिलता है। हमने तो न जाने कितने कामनाओं के कांटे चुभो रखे हैं। ये करूंगा, फिर वो करूंगा, उसके बाद ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। जितने कांटे लगे होंगे चित्त उतना ही बेचैन होगा। और हम जानबूझ के ये कांटे लगा रहे हैं। इसलिए जो वास्तव में शांति चाहता हो, जिसका चित्त हमेशा प्रसन्न रहे, ऐसी यदि आपकी इच्छा है तो जितने कांटे चुभो रखे सबको निकाल दो। एक भी कांटा रहेगा तो गड़ता रहेगा। उदाहरण से देखो, हमने सोचा किराए के मकान में रह रहे भैया, कभी अपना मकान हो, अपनी छत हो तो रहने का आनंद ही कुछ और है। अब हमने कांटा चुभा लिया, मकान होना चाहिए, मकान होना चाहिए। तो जब तक हो न गया तब तक वो गड़ता रहा। आज अब गृह प्रवेश किया, उस गृह प्रवेश में बड़ा आनंद, बड़ा हर्ष, भैया अपना मकान है, गदगद हो रहा है आपका चित्त। अब ये विचार कीजिए, आनंद आपको कहां से मिल रहा है? यदि मकान का आनंद होता तो मकान तो आपके पास बरसों तक रहा, आनंद तो 2-4 दिन में ही गायब हो गया। वस्तुतः वो मकान का आनंद नहीं है,
मकान अपना हो, ये कामना जो कांटा बनकर के चुभी हुई थी आपके चित्त में, वो कांटा आज निकल गया। जहां आपके चित्त को लगा कि मकान मिल गया, तो जो मकान का कांटा था वो निकल गया, तो चित्त को आनंद मिल गया। तो उस कांटे निकल जाने का आनंद मिल रहा है, और हम समझ रहे हैं मकान का आनंद मिल रहा है। आज मकान मिल गया, इसलिए चित्त को सुख है कि मकान का सुख नहीं, वो मकान मिल जाए इसका ये कांटा जो चुभा था वो निकल गया। और कब तक वो चित्त में आनंद रहा, ये जब तक दूसरा कांटा नहीं चुभ गया। बोले साहब मकान तो बन गया, परंतु गर्मी आ गई, गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए एयर कंडीशन होना चाहिए। अब जब तक एसी नहीं लग गया तब तक वो दूसरा कांटा चुभा था। जहां एसी फिट हुआ तो गदगद हो गए, अरे वाह एयर कंडीशन है। आनंद तो इसका है कि वो जो कांटा था वो आज दूसरा निकल गया। फिर लगा साहब एसी है, मकान भी बहुत बढ़िया, पर शहर से थोड़ा हटके है, आने जाने में बड़ी दिक्कत पड़ती है, गाड़ी जरूर होना चाहिए। अब दूसरा कांटा चुभ लिया। इसलिए विहाय कामान्य सर्वान, वास्तव में चित्त को परम विश्राम और शांति देना चाहते हो तो इन कांटों को निकाल फेंको, क्योंकि जितने कांटे चुभोगे उतना ही चित्त अशांत और परेशान रहेगा। एक वो है जिनके पास अपार संपदा है, फिर भी विचारों को रात में नींद नहीं आ रही, और एक वो है जिनके तन पर 4 अंगुल की लंगोटी भी नहीं है, और फिर भी बड़े मस्त और प्रसन्न चित्त रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई कांटा चुभो ही नहीं अपने चित्त में, इसलिए बड़े प्रसन्न हैं। सुखदेव जैसे परमहंस, जिनके चित्त में कोई किसी प्रकार की कामना नहीं, इसलिए निज लाभ तुष्ट, अपने में आनंद है। अरे जीव है ही आनंद स्वरूप, जबरदस्ती कांटे चुभो करके अपने चित्त को परेशान करता है। दीपक की लौ कितनी सुस्थिर होती है, परंतु जब वायु का आघात होने लगता है तो बेचारी चंचल होने लगती है। यदि कोई वायु का प्रहार न होवे, ऐसा शीशा रख दो दीपक के ऊपर, तो ज्योति एकदम सुस्थिर हो जाएगी। उसी प्रकार चित्त भी हमारा एकदम सुस्थिर और शांत है, परंतु कामनाओं की जब आंधी चलती है तो बेचारा चंचल हो उठता है, अशांत हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। इसलिए जहि काम तृष्णाम, पिताजी दूसरों का गुण दोष देखना बिल्कुल बंद करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम्। हम लोग प्रायः अपने बारे में इतना नहीं सोचते जितना कि दूसरों के बारे में सोच के समय बर्बाद करते हैं। अब दूसरों के बारे में सोचने से कोई, उस पर तो तुम्हारे सोचने का कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। जितना हम दूसरों के बारे में सोच रहे हैं उतना अपने बारे में सोचें तो जरूर अपना सुधार कर सकते हैं। एक अंगुली जब दूसरे पर उठाते हैं तो 3 अंगुली स्वतः अपने हमारी तरफ मुड़ के हमसे पूछती हैं कि तू कैसा है, पहले अपने अंदर भी तो झांक के देख, तब सामने वाले पर उंगली उठा। इसलिए भगवान उद्धव से कहते हैं एकादश स्कंद में, उद्धव गुण और दोष का स्वरूप क्या है? तो भगवान उत्तर देते हैं उद्धव जी को, गुण दोष दृशिर दोष गुणस्तु भय वर्जिता। जो दूसरों का ही गुण दोष देखता रहता है वो सबसे बड़ा दोष यही है, और जो किसी का गुण दोष न देखे यही सबसे बड़ा गुण है। उद्धव जी ने पूछा गुण और दोष की परिभाषा क्या है? तो भगवान यही जवाब देते हैं, गुण दोष दृशिर दोष गुणस्तु भय वर्जिता। किसी का गुण दोष मत देखो, यही सबसे बढ़िया गुण है, और दूसरों के गुण दोष देखने वाला ही सबसे बड़ा दोष है। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा। अरे गुण देखोगे तो आसक्ति कर बैठोगे उसमें, दोष देखोगे तो घृणा कर बैठोगे उसमें। ये व्यक्ति बहुत दुष्ट है, दोष देखते ही घृणा होगी और गुण देखते ही आसक्ति होगी। ये बड़ा गुणवान है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा कलाकार है। अरे भगवान का दिया हुआ दिव्य गुण है
देखना भी है तो उस गुण को गोविंद का प्रसाद समझ के देखो, ताकि प्रेमास्पद प्रभु बने, न कि वह व्यक्ति विशेष की आसक्ति तो जगत में बांध देगी। श्री पिताजी भगवान की मधुर रसमयी कथा सुनो, जिसकी चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं चित्त उधर ही खिंचता है, और गोविंद के तो चरित्र ही खींचने वाले हैं। करसयति इति कृष्ण, इसलिए भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा ज्यादा से ज्यादा करो तो चित्त अपने आप ही भगवत रसिक हो जाएगा। एक एक शब्द श्री गौकर्ण जी का आत्मदेव की बुद्धि में बैठ गया। एवं सुतोक्ति वसतोपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्ठि वर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमापनीयतं ततमस्य पाठः। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात अच्छी तरह चित्त में बैठ गई, और गृहम विहाय तुरंत घर को त्याग कर वन को चला गया। संतों के बीच रहकर 10 स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और पिताजी के बन जाते ही धुंधकारी जी ने माताजी को पकड़ा। माताजी, पिताजी सारा माल तुम्हें सौंप के गए होंगे, अब जल्दी जल्दी बता दो कहां कहां गाड़ रखा है, कितनी तिजोड़ियां छुपा रखी हैं। मैया बोली, बेटा तूने छोड़ा ही क्या है घर में, सब तो बर्बाद कर दिया, अब फूटी कौड़ी घर में नहीं है, मैं तुझे कहां से लाके दूं। तो डांटने लगा, झूठ बोलती है, नहीं बताएगी तो जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह मारूंगा। क्ववित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चय लत्तया नचे। तब तो धुंधली रोने लगी, हाय हाय ये क्या हो गया, अब ये निश्चित दुष्ट मुझे मारेगा, कहां जाऊं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आया। सो एक दिन रात में घर छोड़ के भाग गई, और कूपे पातः क्रतौ रात्रौ तेन सा निधनं गता। अंधकुआ में गिर के रात्रि के समय अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। पिताजी गए संतों के साथ, माताजी गिर गई कुआ में। गौकर्ण जी को लगा कि शायद हमारा नंबर आएगा, उससे पहले ही हम खिसक जाते हैं। सो तीर्थ यात्रा करने के बहाने भैया को समझा बुझा करके गौकर्ण जी निकल गए। भैया हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। धुंधकारी ने कहा जाओ। अब धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला, मन ही न लगे, तो 5 गणिकाओं को बाजार से बुला करके घर में बैठा लिया, और निरंतर चोरी करके डकैती डाल के धन संपत्ति जो भी कमाता है उन देवियों को लाके सौंप देता है। बोलो जय श्री कृष्ण। विचार कीजिए, ये आत्मदेव की कथा नहीं, हम सबकी कथा है। तुंगभद्रा नदी के तट पर रहने वाला था ये ब्राह्मण आत्मदेव। ये हमारा शरीर भी तो तुंगभद्रा है। तुंग माने श्रेष्ठ, भद्र माने कल्याण, जिसके द्वारा उत्तम कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो वो तुंगभद्रा, और वो है हमारा मानव शरीर। और इसी में रहने वाला ये ब्राह्मण आत्मदेव, प्रत्येक जीवात्मा तो बेचारा भोला भाला है ब्राह्मण, और धुंधली पत्नी उसकी बहुत खतरनाक। ऐसे ही हम जीवात्माओं की ये जो संशयात्मिका बुद्धि है ना, ये भी धुंधली का से कम नहीं। हर समय जैसे धुंधला धुंधला ही नजर आवे वो धुंधली। ये रस्सी पड़ी है या सर्प, ये भ्रम कब उत्पन्न होता है? अंधेरे में कि उजेले में? बोले ना अंधेरे में ना उजेले में, क्योंकि उजेले में तो स्पष्ट नजर आएगा और अंधेरे में कुछ नजर ही नहीं आएगा। पूर्णतः अंधकार हो तो अपना हाथ ही नजर नहीं आता, और जब नजर ही कुछ नहीं आता तो भ्रम क्यों होगा? भ्रम तो तब होता है जब कुछ दिखाई पड़े। तो मंद अंधकार में
माने जब ना अंधेरा हो ना उजेला हो, बीच की जो स्थिति है, जिसे कहते हैं धुंधला धुंधलापन, भ्रम तभी पैदा होते हैं। अंधकार में कुछ नहीं और प्रकाश में सब कुछ दिखता है। उसी प्रकार जो अपने को घोर अज्ञानी मान ले, मैं महामूर्ख हूं, तो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो अपने को मूर्ख तो मान रहा है। जब अपने को अज्ञानी मान रहा है तो किसी ज्ञानी सदगुरु का आश्रय लेकर के उसके सहारे तर जाएगा, और जो ज्ञानी बन गया, सत असत का जिसे बोध हो गया, उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। विडंबना तो उन बीच वालों की है जो ज्ञानी बन नहीं पाए, अज्ञानी अपने को मानते नहीं। ऐसा क्यों वैसा क्यों, सारी जिंदगी क्यों क्यों में ही बिता दी। जीवन में यही निर्णय नहीं ले पाए कि भगवान होते हैं कि नहीं। कई लोग ऐसे हो, एक बार तो एक सज्जन ईश्वरवाद का बड़ा खंडन करते, भगवान कहीं कुछ नहीं होते, सब बकवास कपोल कल्पना है। मैं भगवान को बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, मत मानो। एक दिन उसके मित्र ने अचानक उसके परिहास में उसकी जेब में हाथ डाला, तो उसमें से माला जोली निकल पड़ी। मित्र आश्चर्यचकित हो गया, क्यों भाई, तुम तो हमेशा कहते हो मैं भगवान को नहीं मानता, तो ये माला जोली तुम्हारी जेब में कैसे पड़ी है? तो हंस करके बोला, देखो भाई, मुझे पक्का विश्वास है भगवान नहीं होते, पर कभी कभी सोचता हूं यदि भगवान हुए तो। कितनी दुनिया मान रही है, पूज रही है, जप रही है, और कहीं सचमुच ही सबको मानने वाले वो परमात्मा या जो इतने लोग मान रहे हैं, हो सकता है हो गए, और यदि वो हुआ तो मेरी तो बड़ी दुर्दशा करेगा, क्योंकि मैं तो उसको मानता नहीं हूं। इसलिए अकेले में कभी कभी जब फुर्सत होती है तो एक दो माला जप लेता हूं और कह भी देता हूं, वैसे तो आप हो नहीं, और यदि आप हो तो देखो हम भी भजन कर रहे हैं, थोड़ी कृपा हम पर भी डाल देना। ये जीवन की हमारी मनस्थिति है। निर्णय नहीं ले पाए कि है कि नहीं। हम जितना भरोसा भूत पर कर लेते हैं, उतना भी भरोसा भगवान पर नहीं होता। भूत देखा है? बोले साहब नहीं देखा। तो सुना है? बोले हाँ सुनते तो आए दिन रहते हैं। कोई कहता है भूत के पीछे पैर होते हैं, कोई कहता है रीछ जैसा होता है, कोई कहता है मरघट में रहता है, कोई कहता है रात में घूमता है। जितनी मुंह उतनी बातें, देखा सुना। हमने देखा तो कभी नहीं, पर सुना तो हमने भी बहुत है उसके बारे में। अब भूत को देखा नहीं, पर सुनते सुनते उसके बारे में बहुत सारी बातें सुन ली। ऐसे ही भगवान को भी हमने कभी नहीं देखा, पर भगवान के बारे में भी बहुत सारी बातें सुन ली। भगवान कण कण में रहते हैं, अणु अणु में हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं। ये सब बातें हमने सत्संग में महापुरुषों से सुन लिया। ईशावास्यमिदं सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम गलमिदं ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ये सब बातों से हमने उसकी व्यापकता के बारे में बहुत सुना। अब न तो भगवान को देखा और न भूत को देखा, दोनों ही हमारे लिए अपरिचित हैं, पर दोनों के बारे में सुन रखा है। और सुना यह है कि भूत मरघट में घूमते हैं, और सुना यह है कि भगवान कण कण में रहते हैं। अब अचानक रात के 12 बजे कहीं किसी मरघट से निकलना पड़े, सो याद आ गया, भैया हमने सुन रखा था मरघट में भूत रहते हैं। धड़कन तेज हो गई। हनुमान जी याद आने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया। और कहीं कोई ठूंठ भी गड़ा हो रास्ते में तो उसमें भी भूत की काया नजर आने लगती है। देखो वो खड़ा है। और हनुमान जी को याद करते करते भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जो नाम सुनावे। और पढ़ते पढ़ते उस ठूंठ के बगल में से निकले कि कपड़ा कहीं उलझ गया उससे। अब तो पसीने छूट गए, पकड़ लिया। और कई लोगों को तो इसी चक्कर में हार्ट अटैक हो जाता है। अब बिना देखे कितना प्रबल विश्वास हो गया कि भूत ने पकड़ लिया, जिसके बारे में आज तक केवल सुना था। पर आए दिन कथाओं में भी तो हमने खूब सुन रखा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। पर क्या विश्वास हुआ? और यदि इस चौपाई पर पूर्ण विश्वास होता तो क्या उस मरघट के भूत से डर लगता? अरे जब मरघट में भूत है तो क्या मरघट में भगवान नहीं होंगे? जो कण कण में सर्वत्र है वो क्या मरघट में नहीं होगा? पर भगवान होंगे कि नहीं ये तो पता नहीं, पर भूत तो जरूर खड़ा है। मतलब क्या हुआ? जितना विश्वास बिना देखे हमें भूत पर हो गया, उतना भी हमें भगवान पर तो नहीं हुआ। यही धुंधली बुद्धि है, संशयात्मिका बुद्धि।
आत्मदेव तो भोला भाला, पर ये धुंधली बहुत परेशान करती है। आत्मदेव जंगल में गया तो संत का दर्शन हो गया भगवान की कृपा से। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, हरि कृपा भई तभी तो संत का सानिध्य दर्शन प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में भी संत तो खूब मिल रहे हैं, पर संतों का संग पाकर के जो हमें आनंद मिलना चाहिए, जिस लक्ष्य की पूर्ति होना चाहिए, वो नहीं हो पा रही। क्यों? बोले संत ने बहुत सारी बातें बताई थी, पर आत्मदेव ने क्या मान ली? संत ने कितना बढ़िया उपदेश दिया, पर पंडित जी बोले हमको कोई नहीं सुनना है, हमको तो बेटा चाहिए। अच्छा ठीक है, बेटा ही चाहिए तो ये फल ले जाइए, पत्नी को खिला दीजिए, बेटा हो जाएगा। तो क्या पंडित जी ने फल खिलाया? पंडित जी ने तो स्वीकार किया, खिला दूंगा, और ला करके देवी जी को थमा दिया कि खा लेना। यदि अपने सामने ही ला करके खिला दिया होता अपने हाथों से, उस संत के कथनानुसार, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति, यदि खिला दिया होता तो आज गौकर्ण उसी का बेटा होता, आत्मदेव का ही बेटा गौकर्ण होता, तो धुंधकारी की समस्या ही घर में पैदा क्यों होती? परंतु गलती कहां हो गई कि खा लेना, और धुंधली ने खाया नहीं। उसी प्रकार हम संतों के पास भी बैठते हैं और संतों का उपदेश सुन सुन करके हमें ज्ञान रूपी फल भी प्राप्त होता है। संतों के वचनों से जो ज्ञान प्राप्त होता है वही दिव्य फल है। पर संत कहते हैं जो प्रवचन सुन रहे हो, जो ज्ञान का फल प्राप्त कर रहे हो, इसे घर में जाकर के जरा बुद्धि को खिला देना। ये जो प्रवचन ज्ञान सुना है, इसे बुद्धि में उतार लेना तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। पर हम लोग कथा तो बड़े ध्यान से सुनते हैं और सिर हिला हिला के स्वीकार भी करते हैं, महाराज जी बहुत बढ़िया बात बोले, बहुत सही कही, परंतु धुंधली बुद्धि कहती है चाहे जितनी घोपड़ी हिला लो, मानना तो मुझे है, घर चलो तब देखूंगी। सत्संग में तो ये जीव बड़ा प्रभावित रहता है, परंतु जब घर पहुंचता है और बुद्धि पर बैठाने की बात जब आती है, जो प्रवचन सुना, ज्ञान प्राप्त किया, उसे हम बुद्धि में उतार लें तो ये ज्ञान बुद्धि में नहीं ठहरता। व्यवहार जगत में आते ही बुद्धि कुतर्क की कैंची चलाना प्रारंभ कर देती है। महाराज जी कह रहे थे कि पाप की कमाई बुद्धि को नष्ट करती है, बहुत जीवन संकटमय और क्लेशों से आक्रांत हो जाता है, इसलिए पाप की कमाई से बचो। पर अब कुतर्की की कैंची चल पड़ी घर में। सत्संग में तो समझ में आ गई थी बात, पर घर में अब कुतर्की की कैंची चलानी प्रारंभ करी। भैया 2 नंबर के जब तक धंधे नहीं होंगे, जब तक थोड़ी बहुत मिलावट नहीं होगी, जब तक गड़बड़ नहीं करेंगे, तब तक कैसे खर्चे चलेंगे? और आजकल सब चलता है। वो कथा भागवत की बात और है, व्यवहार में बड़ा कठिन है भाई। महाराज जी कह रहे थे सत्य बोलो, झूठ बोलना महापाप है। अरे भैया आजकल बिना झूठ बोले कैसे काम चलेगा? हर बात को जो सत्संग में बहुत अच्छी लग रही थी, वो हमारी कुतर्कनी बुद्धि ने काट के रख दी। और एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, जैसे धुंधली ने कुतर्क करके फल नहीं खाया, ऐसी ज्ञान का दिव्य फल जो सत्संग में संतों से प्राप्त होता है, वो घर में कुतर्की की कैंची ये धुंधली चलाती है और उस फल को नहीं खाती। परिणाम क्या हुआ? धुंधकारी घर में आ गया। सत्संग को जब तक हम व्यवहार में नहीं उतारेंगे, जब तक अपनी धुंधली बुद्धि में सत्संग को नहीं प्रविष्ट करेंगे, आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक ये अज्ञान रूपी धुंधकारी हमको सताता ही रहेगा। परंतु एक बात ध्यान देने की है, भले ही धुंधली ने फल नहीं खाया, पर उसी फल के द्वारा गौकर्ण पैदा हुआ, और गौकर्ण पैदा हुआ इसलिए आत्मदेव को रास्ता भी उसी ने दिखा दिया। धुंधकारी से अत्यंत व्यथित आत्मदेव को तो रास्ता मिल गया गौकर्ण जी के द्वारा। उसी प्रकार सत्संग में बातें अच्छी अच्छी हम सुनते हैं, भले ही कुतर्क बुद्धि हमको वो ज्ञान का फल खाने नहीं खाती, परंतु सत्संग के सूत्र ही समय आने पर जीव का मार्गदर्शन अवश्य करते हैं। जब जीवन में ऐसी स्थिति बन जाए, किंग कर्तव्य विमूढ़ता जब आ जाए कि अब क्या करें, ये क्या हो गया अचानक,
हर प्राणी के जीवन में ऐसा क्षण कभी न कभी जरूर आता है जब वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो पाता क्या करूं, और उस समय जो सत्संग किया है वही सत्संग का कोई ना कोई सूत्र उसका मार्ग दिखाने प्रकट हो जाता है। हाथ में टॉर्च है और बिजली का प्रकाश है तो उसकी आवश्यकता हमको समझ में नहीं आती, व्यर्थ में बाहर लगता है, कहां उसको जेब में लटकाए घूम रहे हैं। प्रकाश है तब तक तो ठीक है, और एकदम लाइट चली गई, घोर अंधकार आंखों के सामने छा जाए, उस समय उसका महत्व समझ में आया कि और लोग तो भटकते रह गए, हमने अपनी टॉर्च निकाली और चल दी।